गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जावेद मलिक। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम क्लास 2। पिछली वीडियो में नंबर के बारे में जाना था। चलिए आगे कुछ नया सीखते हैं। चलिए ओके। फॉर्मूला हमारा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कलर चेंज कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू होता है हमारा भाज्य, बी होता है आपका भाजक, क्यू होता है आपका क्वोशेंट, भागफल, आर होता है आपका शेषफल, रिमाइंडर। भाज्य होता है आपका डिविडेंड। DIVIDEND, डिविडेंड लिख लीजिएगा भाई इसको। भाजक होता है आपका डिवाइजर। भागफल होता है आपका क्वोशेंट, QUOTIENT, क्वोशेंट। शेषफल होता है रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर। ठीक है भाई, इसको हम लिख सकते हैं भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है भाई, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए बराबर भाज्य, बी बराबर भाजक, क्यू बराबर भागफल, आर बराबर शेषफल। यानी भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। चलिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है भैया हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। देखिए जैसे दे रखा है आपको, भाज्य दे रखा है आपको 1043। क्वेश्चन है आपका, भाज्य दे दिया आपको 1043। ठीक है भाई, भागफल दे दिया आपको 11, शेषफल दे दिया आपको 20। तो आपसे क्या पूछा है? भाजक पूछा है। तो भाजक पूछा भाई आपसे, तो क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला रख देंगे हम, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे भाई, प्लस शेषफल। भाज्य दिया है आपको 1043, तो भाज्य को भाज्य के नीचे रख देंगे संख्या 1043 इज इक्वल टू, भागफल दिया है आपको गुणा भागफल 11, शेषफल दिया है आपको प्लस 20। अब भाजक की जगह क्या रखें? माना एक्स वैल्यू मान लो भाजक, तो 1043 इज इक्वल टू एक्स गुणा 11 प्लस 20। अभी संख्या प्लस की है तो ये इधर उठ के जाएगी, 1043 माइनस 20 बराबर 11x। 1043 में से 20 गए, कितने बचे? 1023, 11x। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 11 उठ के नीचे चला जाएगा, तब इसको काटेंगे 11 से। 11 दिन 99, 3 इधर आ गए, 9 3 12 2, तो 11 3 33। तो भाजक की वैल्यू क्या निकल गई? 33, सॉरी 93। 11 दिया 33, तो भाजक हमारा ज्ञात हुआ 93। नोट कीजिएगा भी इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं आधारों पर सवाल बनते हैं एग्ज़ाम में। जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा तब तक आप कोई भी एग्ज़ाम में अपने
सवालों का जवाब हल नहीं कर पाएंगे तब तक। कोई शॉर्टकट काम नहीं आता। बेसिक मजबूत होनी चाहिए, बेसिक। जब तक आपका बेसिक मजबूत है तब तक आप अपने आप को मैथ्स में इम्प्रूव करते जाएंगे। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है मैथ्स को सॉल्व करने का। शॉर्टकट तरीके भी जब भी काम आते हैं जब आपके बेसिक मजबूत होते हैं। ठीक है भाई, चलिए इसके अलावा एक और लिख लेते हैं। एक चीज़ और बताते हैं आपको। मान लीजिए कोई संख्या है, क्वेश्चन आपका, कोई संख्या है x और उसको आप 195 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, 195 से इसको काटेंगे तो इसका शेषफल आता है 47। ठीक है, एक बात तो हो गई ये। अब उसी संख्या को, यानी x को, उसी संख्या को आप 15 से भाग दे रहे हैं। तो ये कह रहा है यहाँ शेषफल क्या आएगा। तो एक क्वेश्चन मार्क कह रहा है रिमाइंडर यहाँ क्या आएगा। ठीक है जी, समझ रहे ना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेषफल आता है, और इसी संख्या को यानी x को, उसी संख्या को अगर हम अगर हम 15 से भाग दे दें, अगर हम उसी संख्या को 15 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो याद रखिएगा हमेशा, तब भी इस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ये जो आपका रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर दिया हुआ है, इसको आप a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको आप बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में तोड़ लीजिए, टुकड़े कर लीजिए इसके। हमेशा इसी तरह से टुकड़ा करना है, बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। अब आप लगा लीजिए कैसे करेंगे टुकड़ा आप इसके। 15 तिया 45, ये आ गया आपका बी क्यू, आगे बचा आपका रिमाइंडर प्लस आर। तो 15 तिया 45 और 2 47, ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो इसका आंसर क्या है आपका 2। क्लियर। जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष आता है, एक्स वाई जेड कोई भी संख्या मान लीजिए आप, ठीक है, और उसी संख्या को अगर हम 15 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। जब भी आपको तो पहली संख्या का शेषफल दे रखा हो उसे बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में टुकड़े कर लीजिए उसके, 15 या 45 प्लस 2, रिमाइंडर आपका वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। बेसिक से पूछते हैं अभी क्वेश्चन में, कुछ फॉर्मूले हैं इसको, कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। चलिए आपका सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, कुछ फॉर्मूला बेस भी होते हैं भाई, फॉर्मूले ज़रूर याद होने चाहिए। बड़े बड़े क्वेश्चन दे देते हैं फॉर्मूले बेस पर, सिर्फ ये फॉर्मूला लगाइए और वो क्वेश्चन चुटकी में हो जाता है। चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या क्या है आपका, लिख लीजिए भाई इसको। पहला क्वेश्चन, पहला फॉर्मूला आपका बिल्कुल बेसिक फार्मूला, जो आप 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10 क्लास से करते हुए आ रहे हैं इसको आप। पहला फार्मूला आपका है ए प्लस बी, ये तो सबको ये पता है, ए प्लस बी रटा हुआ होगा दबान पे, खैर ए प्लस बी, चलिए इज इक्वल टू, अच्छी बात है याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हाँ भाई, जो इस चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक करें, लाइक ज़रूर करें भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है भाई। हमारी शुरुआत होती है ए प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब सेकंड फॉर्मूला हमारा इसी का माइनस कर लेंगे हम, ए माइनस बी स्क्वायर। बहुत इजी लगेगा भाई फॉर्मूला, लिखते लिखते याद हो जाएंगे आपको। अब देखिए, मैथ्स नंबरों के साथ खेलने की बात होती है, मैथ खेल खेल में आना चाहिए। दिमाग पे प्रेशर लेके पढ़ोगे तो मैथ्स कभी नहीं आएगा आपको। मैथ की एक खासियत है, मैथ्स को आप जितना इजीली इसको लेके चलेंगे तब जितना ही आपके लिए आसान होगा, उतनी ही आप उसमें इम्प्रूव कर पाएंगे। मैथ्स से हमें डरना नहीं है, मैथ्स को हमें उसका सामना करना है, उसके फॉर्मूले पकड़ने हैं, उसको हल करने की विधि सीखनी है, किस तरह से आसान किया जा सकता है मैथ्स को।
ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे आप? मज़ा आने वाला है आपको मैथ में। ए स्क्वायर प्लस बी का होल बी का स्क्वायर माइनस 2ab। देखा आपने? ठीक है, चलिए अब तीसरा ले लेते हैं हम, ए प्लस बी। अब इन दोनों को होल स्क्वायर देखते हैं, देखिए कैसे होता है। ए प्लस बी स्क्वायर, पहले तो ये था, दूसरा हमारा ए माइनस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस कर लेंगे, प्लस ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, सॉरी, चलिए अब इन्हें दे दिया ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी, इन दोनों का स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, यहाँ रख लेंगे हम 2 बाहर, ये दोनों होगा 2, और इसको कर लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका सॉल्व। ठीक है, चलिए चौथा फॉर्मूला इसी का ही माइनस का देख लेते हैं क्या होता है। ए प्लस बी स्क्वायर माइनस, आप फॉर्मूले खुद ही बना लोगे अगर आप इस तरह से इसे लिखोगे, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। देखिए ध्यान रखना, माइनस बाहर भी है और एक माइनस अंदर भी है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। ठीक है, तो एक माइनस और प्लस के कितना फ़र्क आ जाता है देखिए आप। तो ये हो जाएगा सिर्फ 4ab, एक माइनस के चिन्ह से और एक प्लस, प्लस और माइनस के चिन्ह से कितना फ़र्क आता है। जहाँ प्लस है तो वहाँ 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और जहाँ माइनस है वहाँ सिर्फ 4ab हो गया। ठीक है, चलिए पाँचवें फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। पाँचवा फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों अलग अलग स्क्वायर लेके चल रहे हैं अपने ऊपर। पहले दोनों एक कंधे पर थी बंदूक, अब दोनों को अलग अलग, अपना भार अपना पठाएंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई उठा लो अपना भार अपना, हमें क्या दिक्कत है। ए प्लस बी, एक बार इन्होंने प्लस करा एक बार माइनस करा, बस सिंपल। ठीक है भाई, ओहो कलर चेंज करना भूल गया भाई। चलिए तो एक बार प्लस करा और एक बार आपने माइनस करा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, साथ साथ नोट करते जाइएगा इसको। छठा क्वेश्चन है आपका, ए प्लस बी क्यूब ए प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अभी तो हमने स्क्वायर वाले सॉल्व किए थे, अब हम ये क्यूब वाले सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। अब इसी का माइनस वाला ले लेते हैं आप, चुटकियों में याद हो जाएंगे फॉर्मूले, लिखते लिखते याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब इसका माइनस का रूप ले लेते हैं, ए माइनस बी, सॉरी पेन थोड़ा सा स्लिप हो गया, ए माइनस बी क्यूब। तो ये कैसे होगा, ए माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या हो रहा भाई ये, हाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब
-3ab a माइनस बी, ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका a³ माइनस b³ -3ab a माइनस बी माइनस वाले में। ठीक है, अब चलते हैं आगे तरफ। 8वां क्वेश्चन फॉर्मूला आपका। अब a³ प्लस b³ अपना अपना भार अपना आप उठाएंगे, कोई बात नहीं, चलो उठा दीजिए। इसको कैसे लिखेंगे हम? a² प्लस b², यहाँ हो जाएगा -ab और ब्रैकेट a प्लस b, ब्रैकेट हो जाएगा a प्लस b। अब इसी का माइनस का रूप ले लेते हैं, a³ माइनस b³, इसका क्या बन जाएगा? a², ठीक है जी, a² प्लस b², यहाँ हो जाएगा प्लस ab, माइनस वाले में प्लस ab और प्लस वाले में माइनस ab। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे a माइनस बी, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी। ठीक, सिर्फ यही चेंजेस है इसके अंदर कि यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका रिवर्स होना है। ठीक है, तो याद रहेंगे फॉर्मूले। चलिए, तब तक आप इस फॉर्मूले को बार बार लिख के देखिए और इसी फॉर्मेट से आप याद कीजिए, याद हो जाएगा आपको। बाकी क्लास करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक करें भाई, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं भाई क्लास कैसी रही आपकी, आपको क्या इसमें अच्छा लगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।